Hello students, we are doing chapter number 10 that is financial market and ये financial market का lecture number 3 है। lecture 1 में हमने financial market का introduction portion cover किया था, lecture 2 में हमने money market cover किया था and lecture 3 में हम capital market cover करने जा रहे हैं। साथ में ही प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस हम इसमें पढ़ेंगे एंड कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का भी डिफरेंस हम इसमें पढ़ेंगे। ये जो आपका थर्ड टॉपिक है इस लेक्चर में, कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पुट किए गए हैं, पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना एक बार। सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। It refers to whole market of organization, institutions through which medium and long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. कैपिटल मार्केट आपका वो मार्केट होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज करती हैं। इसमें डेट, इक्विटी दोनों ही रेस की जाती हैं एंड इन्वेस्ट किया जाता है इसमें। तो एक सिंपल सी बात आप समझ लो, जहां पे भी, ठीक है, जिस भी मार्केट में मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज हो, जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, वो जो है आपके कैपिटल मार्केट का पार्ट होते हैं। जैसे आप देखो कि जो सेवर्स हैं, उन सेवर्स से जो है पैसे जिनको जरूरत है वहां तक पहुंच जाते हैं। कैपिटल मार्केट एक लिंक स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन द सेवर्स एंड द पर्सन हु नीड द फंड्स। कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कैपिटल मार्केट में यूज किए जाते हैं। दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो है आप ये देख सकते हो वो सारी सिक्योरिटीज जो लॉन्ग टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म फंड्स अरेंज करने के लिए होती हैं, जिनके थ्रू हम फंड्स रेज कर सकते हैं, वो सारे सिक्योरिटीज आपके कैपिटल मार्केट का पार्ट होते हैं। It does not include instruments or institutions which provide finance for short period. तो short period का तो ऑलरेडी हमने मनी मार्केट में देख रखा है ना। तो मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड हैं वो आपके कैपिटल मार्केट में नहीं आएंगे। जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है एंड जो कैपिटल मार्केट होता है वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पर जो है नेचर या फिर फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट आप देख लो। पहला पॉइंट है लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो सीधी सी बात है, जो कैपिटल मार्केट है उसके थ्रू जो सेवर्स होते हैं, सेवर जो हैं कैपिटल मार्केट के थ्रू पैसे लगाते हैं, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं एंड फर्दर ये जो कैपिटल मार्केट है इसके थ्रू जो बिजनेस फर्म्स होती हैं या फिर वो लोग, वो इंस्टीट्यूशंस जिनको पैसे की जरूरत होती है, वो जो है यहाँ से पैसे ले लेते हैं, मनी रेज कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, सेवर के थ्रू पैसा जो है आपका कैपिटल मार्केट में गया एंड कैपिटल मार्केट के थ्रू जो भी फर्म्स वगैरह हैं, जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, जिनको भी पैसे की जरूरत है, वहां तक पैसा पहुंच गया। इसीलिए बोला गया है कैपिटल मार्केट इज द लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट पॉइंट है डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जो आपका कैपिटल मार्केट है ये जो है जनरली लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है एज वेल एज मीडियम टर्म पीरियड के लिए होता है। तो यहाँ पर जो है जो मोर देन 1 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जनरली 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, इस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो जो है आपके कैपिटल मार्केट का पार्ट होते हैं। Third point is utilizes intermediaries. So there are many intermediaries like brokers, underwriters, आपके डेपोजिटरीज कह सकते हो, बेसिकली डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो ये सारे क्या होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं। तो आप देखोगे तो जो प्राइमरी मार्केट होता है उसमें भी ढेर सारे आपके इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं टू रेज द फंड फ्रॉम पब्लिक एज वेल एज जो सेकेंडरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट में तो बिना आप रजिस्टर्ड ब्रोकर के डील कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर देखो कि कैपिटल मार्केट में जो है जो इंटरमीडियरीज होते हैं उनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो है आप देखो तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, न्यू शेयर्स या फिर न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाती है। तो जो न्यू सिक्योरिटीज इशू हो रही हैं उससे जो है फर्म के पास पैसे आए, फर्म ने जो है फर्दर उन पैसों को लगा करके बिजनेस किया, जिससे और फंड्स जनरेट हो रहे हैं और कैपिटल फॉर्म हो रहा है। सेकेंडरी मार्केट में भी क्या होता है कि एक इन्वेस्टर ने जो है आपके सिक्योरिटीज बेचे, दूसरे इन्वेस्टर ने सिक्योरिटीज खरीदे, तो इन टर्न जो है थोड़ा मोड़ा कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे भी होता रहता है, क्योंकि एक बंदा कम रेट पर शेयर्स खरीदेगा, हायर रेट पर शेयर्स बेचेगा, तो ये जो डिफरेंस है ये भी क्या है, अर्निंग है एक तरह की। तो यहाँ पर आप देखो कि कैपिटल का फॉर्मेशन होता है कैपिटल मार्केट में। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो कैपिटल मार्केट है ये जनरली जो है आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड हैं उनको ध्यान में रखते हुए कैपिटल मार्केट में डीलिंग्स होती हैं। सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं, तो सेबी की जो गाइडलाइंस होती हैं वो यूज़ करना पड़ता है, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ता है। जो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए ही आप कैपिटल मार्केट में डील कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आप ये समझ लो कि जो कैपिटल मार्केट होता है ये क्या करता है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रखे हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, एंड इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए ही सारी डीलिंग्स आपके कैपिटल मार्केट में होती हैं। आई थिंक ये 5 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पर आप देखो कैपिटल मार्केट जो है आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मींस फर्स्ट टाइम, तो जो यहाँ पर न्यू सिक्योरिटीज होती हैं, सिर्फ न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं प्राइमरी मार्केट में। एंड प्राइमरी मार्केट में जो न्यू सिक्योरिटीज इशू की गई हैं उन्हीं को हम डील करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, फिर खरीदा जाता है, फिर बेचा जाता है, कोई इन्वेस्टर खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। इस तरीके से वही जो पहले के शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज इशू हो चुके हैं उन्हीं सिक्योरिटीज को फर्दर खरीदा या बेचा जाता है सेकेंडरी मार्केट में। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्राइमरी मार्केट है ये जो है आपका न्यू इशू मार्केट है, और जो सेकेंडरी मार्केट है ये आपका सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज मार्केट है, ओल्ड सिक्योरिटीज मार्केट है। स्टार्टिंग विद द प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू मार्केट। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम कोई भी सिक्योरिटी सेल की जाती है और इन सिक्योरिटीज को डायरेक्टली कंपनी सेल करती है। फर्दर जो है आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका प्राइमरी मार्केट होता है ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन में। अब जो है यहाँ पर आप देखो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट, जिसमें आपका पहला मेथड जो है वो है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पर जो है जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, डायरेक्टली अपील करती हैं इन्वेस्टर्स को, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं। उस प्रोस्पेक्टस में जो है सारी डिटेल्स होती हैं, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, रिगार्डिंग सिक्योरिटीज भी, रिगार्डिंग डायरेक्टर्स एंड ऑल। तो मींस प्रोस्पेक्टस में जो है कंपनी की लगभग सारी डिटेल्स होती हैं। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स को पता चलता है एंड इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप ये समझ लो कि प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है पब्लिक को, पब्लिक जो है इसको देखती है एंड अगर उनको इन्वेस्ट करना होता है उन सिक्योरिटीज में तो वो इन्वेस्ट करती हैं। यहाँ पर जो है कुछ इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स। बैंकर्स का काम क्या है, पैसे अगर कोई भी आ रहे हैं तो वो पैसे की जिम्मेदारी रखना। मींस जब आपने कोई सिक्योरिटी इशू की, अगर उसका पैसा बैंक मतलब आपके अकाउंट में आ रहा है तो वहाँ पर बैंकर्स ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो गए हैं। ब्रोकर्स वो पर्सनस होते हैं जिनके थ्रू शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज आप मार्केट में सेल करोगे। एंड अंडरराइटर्स वो पर्सन होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ तो हम जो है आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में आपकी हेल्प करेंगे, इसके बदले हमको कमीशन चाहिए होगा जिसको हम अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है एंड अगर इन्वेस्टर्स
रेडी है, जनरल पब्लिक रेडी है, तो वो क्या कर सकती है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकती है एंड उन इन्वेस्टर्स को ये सिक्योरिटीज इशू की जा सकती हैं। सेकेंड मेथड इज ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या होता है, कंपनी जो है किसी इंटरमीडियरी को सारी सिक्योरिटीज सेल कर देती हैं एट अ फिक्स्ड प्राइस एंड फर्दर ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्टर्स को मींस जनरल पब्लिक को क्या करते हैं, हायर प्राइस पे ये सारे सिक्योरिटीज सेल कर देते हैं। तो इस मेथड को यूज करने से क्या होता है, कंपनी जो है कुछ फॉर्मेलिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज से बच जाती हैं एंड ये सिक्योरिटीज जो है उनको डायरेक्ट पब्लिक को नहीं बेचना होता, ये जो है वो इंटरमीडियरीज को बेचती हैं एंड जो ये इंटरमीडियरीज होती हैं ये जो है जनरल पब्लिक को ये सारी सिक्योरिटीज सेल कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इसमें भी क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं ये इंटरमीडियरीज को सिक्योरिटी सेल करती हैं एट अ फिक्स्ड प्राइस एंड ये इंटरमीडियरीज अब जनरल पब्लिक को नहीं बेचती बट कुछ सेलेक्टेड क्लाइंट्स को बेचती हैं लाइक यूटीआई, एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस एक्सेट्रा। और ये मेथड भी क्या होता है, कॉस्ट सेविंग मेथड होता है। तो आपको जो है ये डिफरेंस समझना है, ऑफर फॉर सेल में ये इंटरमीडियरीज जनरल पब्लिक को बेचती हैं सिक्योरिटीज एंड प्राइवेट प्लेसमेंट में ये इंटरमीडियरीज क्या करती हैं, कुछ सेलेक्टेड क्लाइंट्स को बेचती हैं। नेक्स्ट वन इज राइट इशू। तो राइट इशू आप समझ लो कि जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो है कुछ राइट दिया गया है, उन राइट को हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट, क्योंकि आप जानते हो जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द कंपनी एंड जिस रेशियो में उनके पास शेयर्स की होल्डिंग रहेगी उसी रेशियो में जो है उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। तो यहाँ पर उनका कंट्रोल जो है किसी और के हाथ में न चला जाए, इसलिए जो है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं कि जब भी हम कोई न्यू सिक्योरिटी इशू करेंगे हम सबसे पहले आपका दरवाजा खटखटाएंगे, हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपको वो सिक्योरिटीज चाहिए कि नहीं चाहिए। आप अगर वो शेयर्स खरीदना चाहते हो तो पहले आप खरीद लो, अगर आप बोलोगे तो ही जो है हम बाहर वालों को बेचेंगे। तो यहाँ पर जो है शेयर होल्डर्स को ये डिसीजन लेना होता है कि वो जो है कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि कंट्रोल डाइल्यूट होने से उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स न्यू शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ऑलरेडी जिस प्रोपोर्शन में उनके पास शेयर्स पहले से हैं उसी प्रोपोर्शन में उनको न्यू शेयर्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं EIPO की। तो जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था वही अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वे में कर दें, मतलब कि प्रोस्पेक्टस वगैरह जो भी चीजें हैं वो ऑनलाइन इशू हो, ऑनलाइन ही सारे ट्रांजैक्शंस हो एंड कंपनी जो है ऑनलाइन ही जनरल पब्लिक से फंड्स को रेज कर लें, इसको हम बोलते हैं EIPO। तो यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू हम एप्लीकेशंस वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, ऑर्डर्स प्लेस करते हैं एंड डील करते हैं कि किस तरीके से हमें फंड्स को रेज करना है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। अपने स्टॉक एक्सचेंज को हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो ये वो मार्केट होती है जिसमें जो प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज होती हैं, जो हमने प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को इशू किया है वही सिक्योरिटीज जो है यहाँ पर खरीदी और बेची जाती हैं। इन सिक्योरिटीज को हम सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज भी बोलते हैं एंड ये जो है डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं कैपिटल फॉर्मेशन में। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, जो प्राइमरी मार्केट होता है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन में एंड जो सेकेंडरी मार्केट होता है ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट हम जो है जो भी सेकेंडरी मार्केट का फर्दर डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो आप टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज बेची जाती हैं, सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग या फिर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज में डील किया जाता है। जो प्राइमरी मार्केट होते हैं इसमें जो है डायरेक्टली कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटीज को इशू करती है और सेकेंडरी मार्केट में एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर के साथ डील करता है, मतलब कि जो भी सिक्योरिटी ट्रांसफर होती है वो दो इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रांसफर होती है।
कैपिटल फॉर्मेशन, तो प्राइमरी मार्केट जो है आपका वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है और सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। जो आपके प्राइमरी मार्केट है इसमें जो है सारी कंपनीज प्राइमरी मार्केट में क्या करती हैं, प्राइमरी मार्केट के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज रेज कर सकती हैं, मतलब फंड्स रेज कर सकती हैं, सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, मतलब सारी कंपनीज यहाँ पे डील कर सकती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है, मतलब आपके जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो है सिर्फ जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो ही स्टॉक एक्सचेंज में या सेकेंडरी मार्केट में डील कर सकती हैं। जो प्राइमरी मार्केट होता है उसका कोई भी फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होता, लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट होता है इसका फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया भी होता है एंड वर्किंग आवर्स भी होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज प्राइस। तो जो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज की प्राइस होती है वो कंपनी डिसाइड करती है, मैनेजमेंट डिसाइड करती है कंपनी की। लेकिन जो आपके सेकेंडरी मार्केट के सिक्योरिटीज की प्राइस होती है डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स, जो भी स्टॉक एक्सचेंज का डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स है उससे जो है प्राइस डिसाइड की जाती है। मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में ही ये प्राइस जो है सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज की डिसाइड होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में डिफरेंस। सो फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। यहाँ पर देख लो, जो कैपिटल मार्केट होता है ये वो मार्केट होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म सिक्योरिटीज डील की जाती हैं, एंड जो मनी मार्केट है इसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो है डील की जाती हैं। पार्टिसिपेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारे पार्टिसिपेंट सेम होंगे एक्सेप्ट फ्यू। जैसे कि मान लो कैपिटल मार्केट में भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मनी मार्केट में भी है। कैपिटल मार्केट में भी बैंक्स इन्वॉल्व होंगे, मनी मार्केट में भी होंगे। कैपिटल मार्केट में भी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज होंगी, प्राइवेट मार्केट में मनी मार्केट में भी होंगे। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ये सिर्फ कैपिटल मार्केट में है, मनी मार्केट में नहीं है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ये सिर्फ कैपिटल मार्केट में है, मनी मार्केट में नहीं है। एंड मनी मार्केट में आरबीआई भी डील करती है, आरबीआई के पास लीड रोल होता है मनी मार्केट का, ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट हम बात करें इंस्ट्रूमेंट्स की, तो कैपिटल मार्केट के आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेट्रा। और जो आपका मनी मार्केट है इसमें कॉल मनी, ट्रेजरेबल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो कैपिटल मार्केट है इसमें कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। 10 रुपए 15 रुपए का भी अगर कोई शेयर है आप खरीद सकते हो एक शेयर, ठीक है। अगर एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज है आप वो 10 रुपीज भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो मनी मार्केट होता है इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रेजरेबल्स के लिए मिनिमम 25,000, राइट। तो यहाँ पर जो है फंड जो इन्वॉल्व होता है वो ह्यूज होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की, तो कैपिटल मार्केट का ड्यूरेशन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म और मनी मार्केट का शॉर्ट टर्म। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो जो कैपिटल मार्केट होते हैं उनकी सिक्योरिटीज लिक्विड होती हैं, बट जो मनी मार्केट होते हैं इनकी सिक्योरिटीज ज्यादा लिक्विड होती हैं, हाईली लिक्विड होती हैं। जो कैपिटल मार्केट है इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्कियर है, लेकिन जो आपका मनी मार्केट है इसमें जो है कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, इसमें ज्यादा सेफ्टी मिलेगी आपको। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ऑब्वियसली अगर रिस्की है तो रिटर्न भी हायर होगा, एंड मनी मार्केट में लोअर, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में हम डील करते हैं इसमें। लास्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर जो है आप देख लो, जो कैपिटल मार्केट होता है वो जनरली फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को हमारी फुलफिल करता है, क्योंकि हम इसमें जो भी फंड्स अरेंज करते हैं वो मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ से फुलफिल होती हैं। जो मनी मार्केट होता है ये जनरली जो है हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, क्लियर इट आउट। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।